Good morning, students. Today we are going to start this poem Animals. Okay, see what the poet is saying here. The poet tells us that he feels more at home with animals than human. यहाँ पर पोएट जो है वो ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। वह बता रहे हैं यहाँ पर कि जो एनिमल्स हैं उनके साथ में उनको अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। कहाँ पर? घर पर। ठीक है। होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ह्यूमन है उनको वह कॉम्प्लिकेटेड फील होते हैं, मीन्स यहाँ पर हार्ड होते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर डिफ़िकल्ट टू स्पेंड टाइम विथ ह्यूमन। ओके, और वह फॉल्स भी होते हैं। अब ये फॉल्स किस प्रकार से होते हैं ह्यूमंस, हम देखेंगे इस पोएम में। नाउ सी स्टूडेंट, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। सी हियर, यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स होता है काम। ओके, प्लेसिड मीन्स होता है काम, काम मीन्स शांत। ठीक है, और सेल्फ कंटेन्ड मीन्स होता है इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मीन्स शामिल होना, इंक्लूड होना, शामिल होना, इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पर वर्ड आता है इंक्लूड मीन्स शामिल होना। तो देखिए यहाँ पर राइटर जो है, पोएट जो है, वो बताना चाहते हैं कि यहाँ पर अब वो एनिमल्स के साथ में रहना चाहते हैं, एनिमल्स के साथ में टाइम बिताना चाहते हैं, क्योंकि वह बहुत ही शांत होते हैं और बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ तक का मीनिंग है ये। ठीक है, अब आगे देखिए सेकंड लाइन, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ देख सकता हूँ बहुत ही लंबे समय के लिए। देन नेक्स्ट लाइन है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, स्वेट मीन्स यहाँ पर होता है, स्वेट मीन्स होता है पसीना वैसे तो, बट यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है स्वेट का? स्वेट मीन्स होता है टायर्ड। ओके, थकना। मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं थकते हैं। अब इफ़ यू कंपेयर हिम विथ ए ह्यूमन बींग, ओके, अगर हम उसको ह्यूमन बींग के साथ में कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है एनिमल जो है वो बहुत ही देर में थकते हैं। ओके, एंड वाइन, एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, कंडीशन मीन्स उनकी जो स्थिति होती है उसके उसके द्वारा या फिर उसके बारे में कराहना, कराहना मीन्स यहाँ पर आवाज़ निकालना, थकने का एहसास दिलाना। ओके, वाइन मीन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सीन्स। देखिए, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। लाई अवेक का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर जैसे रात में जागते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन बींग है वह रात में जागते हैं। जाग कर क्या करते हैं वो? यहाँ पर जाग कर क्या करते हैं वो? क्योंकि यहाँ पर वो कुछ ऐसे सीन करते हैं, वो कुछ ऐसे काम करते हैं, वर्क करते हैं जिनके लिए वह रोते हैं। ओके, वीप फॉर देयर सीन्स। देयर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली, वीप फॉर देयर सीन्स। सीन्स मीन्स यहाँ पर जो बेड वर्क है ना, कुछ कुछ जो पर्सन होते हैं वो बेड वर्क करते हैं। तो जो वो बेड वर्क करते हैं उस बेड वर्क के लिए वो रात में जागते हैं और जागने के साथ साथ रोते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कंपैरिजन करना चाहते हैं कि ऐसे जो हैं यहाँ पर, ना तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा काम करते हैं और ना ही वह रात में ऐसे रोते हैं। ओके, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, दे डू नॉट मेक मी सिक। सिक का मतलब यहाँ पर होता है वह हम मुझे परेशान नहीं करते हैं। कौन नहीं परेशान करते हैं? यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वह उन्हें, उन जो राइटर है, जो पोएट है, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। और वो समझते हैं, वो जानते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या है गॉड के लिए और दूसरे लोगों के लिए। ओके, किन की ड्यूटी? यहाँ पर एनिमल्स की ड्यूटी। ओके, नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एनिमल्स हैं कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है। नॉट वन इज़ डेमेंटेड विथ। डेमेंटेड का मतलब होता है पागल होना या फिर दीवाना होना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन बींग से, तो ह्यूमन बींग जो होता है वो हमेशा डिससेटिस्फाइड होता है, किसी भी चीज़ के लिए सेटिस्फाइड नहीं होता है, असंतुष्ट होता है वो। और उसके साथ साथ वह हर चीज़ के लिए दीवाना होता है, पागल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। बट यहाँ पर जो एनिमल है वो ना तो डिससेटिस्फाइड होते हैं और ना ही डिमेंटेड होते हैं। ओके, द द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स का मतलब होता है धुन होना, किसी भी चीज़ को पाने की धुन होना। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो आपको पता ही होगा कि ह्यूमन बींग जो है अगर किसी चीज़ को वह इच्छा रख लेते हैं उसको पाने की, तो उसके पीछे वो दीवाने होते हैं, उसके पीछे पागल हो जाते हैं। बट यहाँ पर एनिमल्स के लिए ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बींग। ओके, नाउ सी स्टूडेंट, नॉट वन नील्स टू अनदर नो टू हिज काइंड दैट। नॉट वन नील्स, देखिए यहाँ पर नील्स का मतलब क्या होता है? हार मानना। ओके, घुटने टेकना होता है, वैसे नील्स मीन्स होता है घुटने। ठीक है, नो वन नील्स टू अनदर, अनदर का मतलब होता है
कोई भी किसी को नहीं हराता है, ठीक है। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। देखिए, लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो का मतलब होता है कि बहुत मतलब कि हजारों सालों से ऐसा चलता आ रहा है, और हजारों सालों से हम देखते आ रहे हैं कि वो बहुत ही दयालु होते हैं एक दूसरे के प्रति, ओके। और उसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी किसी को नहीं हराता है, ऐसा है, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ओके, सी हियर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल। यहाँ पर जो पर्सन होते हैं वो हमेशा रेस्पेक्टेबल नहीं होते हैं, कभी कभार उनकी रेस्पेक्ट होती है, हमेशा रेस्पेक्टेबल नहीं होते हैं। और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और अनहैप्पी, ना ही वह अनहैप्पी रहते हैं, ओके। किसमें? यहाँ पर होल अर्थ के बारे में बताया जा रहा है, पूरी धरती के बारे में बताया जा रहा है, पूरा संसार के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इस वजह से ये जो एनिमल्स होते हैं ये उनका संबंध मुझसे बताते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उन्हें यहाँ पर अलाउ करता हूँ कि हाँ, आप मेरे पास आ सकते हैं, रह सकते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई लाइफ। देखिए, यहाँ पर जो वर्ड है टोकन्स, टोकन्स मीन्स यहाँ पर है गुड क्वालिटीज़, ठीक है। ध्यान रखना है इसका, टोकन वर्ड का। टोकन मीन्स होता है गुड क्वालिटीज़। तो यहाँ पर बता रहे हैं दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है मेरे खुद के, मेरी खुद की अच्छी क्वालिटीज़ वो मुझे बताते हैं। दे इनविंस, ठीक है। इविंस वर्ड देखिए यहाँ पर, इविंस वर्ड मीन्स होता है प्रकट करना, ठीक है, मतलब जताना या फिर बताना, ओके। टू से, ओके, टू डिक्लेयर, इस प्रकार का वर्ड है इविंस। तो यहाँ पर वे मुझे प्रकट करवाते हैं, ये वो मुझे बताते हैं कि मेरी गुड क्वालिटीज़ क्या हैं। देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। देम प्लेनली इन देयर पोजिशंस का मतलब होता है, प्लेनली का मतलब होता है सफाई से बताते हैं, ओके। दे आर शोइंग मी क्लियरली, ओके। क्लियरली यहाँ पर शो करते हैं वो कि किस प्रकार से मेरी गुड क्वालिटीज़ के ऊपर मेरा अधिकार है, और उनकी गुड क्वालिटीज़ पर उनका अधिकार है। पोजिशन मीन्स होता है अधिकार, ओके। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मैं ऐसे आश्चर्य करता हूँ, यहाँ पर राइटर कहना चाहता है कि वो राइटर को यहाँ पर आश्चर्य होता है कि उनको ऐसी गुड क्वालिटीज़ कहाँ से मिली, उनको यह टोकन्स कहाँ से मिले, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहा है। आगे देखिए, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। नेग्लिजेंटली का मतलब देखिए ध्यान से, यहाँ पर होता है नेग्लिजेंटली का मतलब होता है केयरलेसली, ओके, मतलब कि लापरवाही से। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है राइटर कि क्या मैंने कहीं उन गुड क्वालिटीज़ को कहीं गिरा दिया था, जो गुड क्वालिटीज़ इन डॉग्स में मुझे देखने को मिली है, इन एनिमल्स में, इन कैट्स में, इन हॉर्स में, ओके। इनमें मुझे जो देखने को मिल रही है क्वालिटीज़, क्या ऐसी क्वालिटीज़ मेरे पास भी है, और क्या शायद वो क्वालिटीज़ जो है, जो मेरे पास जो क्वालिटीज़ है वो कहीं मैंने गिरा दी है। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन करके बताया जा रहा है। वैसे तो ह्यूमन बीइंग्स अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वाइस होते हैं, ओके। बट यहाँ पर जो है राइटर थोड़ा सा फोकस करना चाहता है ह्यूमन बीइंग्स के उन बेड वर्क्स के ऊपर, ओके, ह्यूमन बीइंग्स की उन बेड डीड्स के ऊपर, ठीक है। जो यहाँ पर वह शो करना चाहता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वह अपने वर्क के कारण और अपने थिंकिंग के कारण थोड़े से पीछे हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स, ओके। यहाँ पर ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है वॉल्ट विटमैन के द्वारा, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस पोएम इज ओवर। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर्स, ओके।